हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूं दैट इज वीकली करंट अफेयर्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर लास्ट वीक आप वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं लेके आए थे और इस संडे भी आपने वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं लेके आए, तो क्या हमने ये लेक्चर सीरीज बंद कर दी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, वीकली करंट अफेयर्स जो मैंने लास्ट वीक मिस किया था आज मैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करूंगा। अब देखिए, मैंने आज दोनों वीक को एक सिंगल लेक्चर में कवर कर दिया है। मतलब आप देख सकते हैं 26 मई तक मैंने लास्ट टाइम करा दिया था, तो आज 26 मई तक, याद रखिएगा 9 जून तक की सारी करंट अफेयर्स में एक लेक्चर में ले आया हूं। तो 2 वीक की करंट अफेयर्स यहां पर आ गई है, बट अब आगे से रेगुलरली वीकली करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कोई भी सीरीज बंद हुई है, कभी कभी होता है एक आध लेक्चर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आई थिंक आपका वीकली करंट अफेयर जो फेवरेट टॉपिक है वो मैं यहां पर करा दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। याद रखिए, इसको एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बता दूं, जो कि नई बुकलेट मैंने लॉन्च की है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। आप यहां पर देख सकते हैं ये अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक की इसमें सारी करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके, बिल्कुल पॉइंट फ्रेम में, डायग्रामेटिकल फ्रेम में आपके लिए बनाई है मैंने बुकलेट। इस बुकलेट को आप इजीली एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपको पता होगा पिछले लास्ट 10 से 11 मंथ की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आती है, तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है। याद रखिएगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करिए, इस बुकलेट को ऑर्डर कर लीजिए। खास बात क्या है कि इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे आप देख रहे हैं मेरा वीकली करंट अफेयर्स के MCQ, डेली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, ठीक है, 11 मंथ, मतलब बहुत कुछ आपको इसके साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और ये लाइफ टाइम है, कहने का मतलब आगे की भी जो करंट अफेयर्स रहेगी वो भी आपको मिलती रहेगी। अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली हम आपको एक ड्राइव लिंक देते हैं, कहने का मतलब हम आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं जहां पर हर चीज अपडेट होती है हर दिन। तो एक बार आपको करंट अफेयर्स के लिए पे करना है, उसका लाइफ टाइम आप एंजॉय करिए क्योंकि हर चीजें आपको उसमें अपडेटेड मिलती रहेंगी। तो डेली, जिसको डेली चाहिए, जिसको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, 6 मंथली, 11 मंथली, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन छोड़ दो करंट अफेयर्स की। तो तुरंत व्हाट्सएप करो, लेट मत करना। याद रखिएगा, अभी जो व्हाट्सएप करेगा उसको कुछ ऑफर कॉस्ट मिलेगा और जिससे ये बेनिफिट उसको मिल सकता है। तो ऑफर अगर आपको लेना है तो तुरंत व्हाट्सएप करिए और ऑफर कॉस्ट में आप इस पैकेज को ले सकते हैं। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स की मैंने बात की है, तो क्वेश्चंस के लिए आप इंतजार कर रहे होंगे कौन से हैं वो वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच लोकेशन इज द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? अभी ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट भी किया। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। तो मैंने पूछा कहाँ पे हुई है? अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, मैं आपको बता दूं ये यूएसए में हुई है, यूएसए के अलास्का में एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, अलास्का। सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि देखिए मल्टीनेशनल है, बहुत सारे नेशंस हैं, तो ये नहीं पूछेगा कौन कौन से नेशन ने पार्टिसिपेट किए। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट की, इसलिए मैंने एक्सरसाइज के बारे में आपको बता दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल 2024 किसने जीता? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ठीक है, दैट इज ऑन 8 जून ये अनाउंसमेंट हुई, ठीक है, कि फ्रेंच ओपन का जो टाइटल है, याद रखिए वुमेन सिंगल में किसने जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं बता दूं बहुत फेमस पर्सनालिटी है आजकल, टेनिस की वो सुपरस्टार चल रही है, रैंक 1 प्लेयर चल रही है, ये उनकी इमेज है। इनका नाम है, पोलैंड की प्लेयर है जिनका नाम है इगा स्वातिक। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है नीचे वाली प्लेयर को, दैट इज जैस्मीन पेलोनी को इन्होंने हराया है, जो कि इटली से बिलोंग करती है। तो इटली के प्लेयर को हरा दिया पोलैंड ने। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इगा स्वातिक। ओके, कमेंट बॉक्स में अब आप मुझे बताइए कि मेंस सिंगल फ्रेंच ओपन 2024 जो अभी हो रहा है उसमें मेंस सिंगल किसने जीता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते कौन कौन मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करता है, क्योंकि ये भी न्यूज में है। दोनों आप मुझे बताइए, एक मैंने बताया, एक आपका काम है बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, who has been elected as chairman of नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? ठीक है, डायरेक्टली मैंने पूछ लिया है कौन अपॉइंट हुए। मैं आपको बताता हूँ ये गुजरात के हैं और ये गुजरात के बीजेपी के डिप्टी स्पीकर हैं गुजरात की असेंबली में। ठीक है, थोड़ा हिंट दे दूं, कोई गुजरात से देख रहा होगा तो शायद बता देगा, बट जनरली गुजरात से बच्चे देखते नहीं, क्योंकि गुजरात से जनरली लोग बिजनेसमैन की ओर होते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब की ओर कम होते हैं। ओके, बट स्टिल जिसको नहीं, जो लोग स्टिल देख रहे हैं लेक्चर, ये पूछा सकता है कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए। तो जेठा अहिर जो हैं, याद रखिए डिप्टी स्पीकर भी मैंने आपको बताया गुजरात की असेंबली में, वो भी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो आपको जस्ट याद रखना है चेयरमैन अपॉइंट हो, वो तो मैंने आपको हिंट देने के लिए बता दिया है कि गुजरात से बिलोंग करते हैं।
आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज आलम हलेना। ओके ये एक पर्सन है, ठीक है, अभी रिसेंटली ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके तो मैंने पूछा किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। नाम देखिए अजीब सा नाम दिख रहा होगा आपको, मैं बता देता हूं अफ्रीका की कंट्री है ये। कौन सी कंट्री? अफ्रीका की। ये देख सकते हैं मैप, ये कंट्री है चाड, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए चाड। चाड से याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये देख सकते हैं इमेज आप यहां पर उनकी देख सकते हैं। तो जस्ट रिमेंबर ऑप्शन देख के पहचानना है आपको कि कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में चलो आप लोग थोड़ा सर्च करो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप देखना, चार्ट कंट्री मैंने आपको बता दी, इसकी कैपिटल क्या है चलो फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, देखते हैं कौन कौन सही मेंशन करता है कि चार्ट की कैपिटल क्या है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th में आते हैं। ये आप मेरे सामने देख रहे होंगे सिमरन शर्मा है, अभी न्यूज़ में आ गई है ये, ठीक है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, मई 2024 के एंड में न्यूज़ में आई फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट। उन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया, मैं बताऊंगा क्या अचीव किया है, ठीक है। पहले तो मैंने पूछा किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या अचीव किया वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर भी इनके बारे में ट्वीट करते रहते हैं, बड़ी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। ऑप्शंस आपके सामने कराटे, रेसलिंग, बट आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको सीधे करेक्ट याद हो जाए, आप इधर उधर की याद ना करें। करेक्ट आंसर पैरा एथलेटिक्स। ओके पैरा एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं और रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सिमरन शर्मा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि जापान कोबे में हो रही थी। ओके तो उन्होंने गोल्ड जीता है, दैट इज व्हाई शी इज इन न्यूज। सीधा पूछा जाएगा वुमेन्स 200 मीटर्स में, याद रखिएगा पैरा एथलेटिक में सिमरन शर्मा ने गोल्ड जीता है, तो पूछा है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, यू हैव टू टेल द आंसर, दैट इज शी बिलोंग टू पैरा एथलेटिक्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द 21st शांग्रिला डायलॉग, याद रखिएगा शांग्रिला डायलॉग बहुत फेमस है, अभी 21st एडिशन 2024 में एडिशन हुआ है। ओके ये एक डिफेंस का, एशिया पैसिफिक रीजन में डिफेंस के लिए ये मीटिंग होती रहती है। तो मैंने पूछा ये मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंडिया ऑप्शन में नहीं है, याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी सिंगापुर में, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं 2024 में कौन सा एडिशन था, तो करेक्ट आंसर 21st एडिशन। मैंने बताया एक डिफेंस समिट है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, ये मीटिंग हुई है सिंगापुर में। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपको पता है हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। ओके इस पर भी आप लोग सोचोगे एक लेक्चर बनाऊं उनकी कैबिनेट पर, बिल्कुल अभी कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स के नाम आ जाएंगे, फिर मैं एक लेक्चर इन पर भी बना दूंगा कि लेटेस्ट कौन मिनिस्टर है, ठीक है। बट उससे पहले क्वेश्चन क्या है, हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो लोग सोचेंगे सर मोदी जी हो गए क्या, 3rd टाइम बन गए, नहीं मोदी जी नहीं है, याद रखिए करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू। आप कहेंगे सर जवाहरलाल नेहरू कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू अगर देखेंगे देश के प्रधानमंत्री बन गए थे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ओके कहने का मतलब 6130 डेज के लिए ये पीएम रह चुके हैं। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग अगर प्राइम मिनिस्टर अभी भी पूछा जाए तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी आंसर मत लगा देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन विच इवेंट डिड नायना जेम्स विन द गोल्ड मेडल एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। ओके ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 हो रहा है, उसमें ये वुमेन न्यूज में आ गई नायना जेम्स, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब मैंने आपसे पूछ लिया कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मैं उनकी यहाँ पर इमेज दिखा देता हूँ, आप देख रहे होंगे जंप कर रही है, ये कौन सी जंप होगी, ये ऑप्शंस आपके सामने हाई जंप है कि लॉन्ग जंप है, और ये आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग जंप, याद रखिएगा। तो देख सकते हैं मैंने मेंशन भी कर रखा है, नायना जेम्स क्लिंच द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स लॉन्ग जंप इवेंट, जो कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में इन्होंने गोल्ड जीता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग जंप। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तन्वी शर्मा। आज के स्पोर्ट्स के बहुत पर्सनालिटी न्यूज में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूं, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको सब याद हो जाएगा। तन्वी शर्मा जो है अभी रिसेंटली न्यूज में है जून 2024 में। ओके इन्होंने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किया है, मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है। ओके अब मैंने पूछा है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अभी कौन सा टूर्नामेंट इन्होंने जीता है, हॉकी तो नहीं हो सकता, हॉकी टीम गेम है। तन्वी शर्मा स्पेशली उन्होंने जीता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा था कि अभी बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है जर्मनी में। ओके जहां पर वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो इंडिया की तन्वी शर्मा ने जीता है, दैट इज वाई तन्वी शर्मा इज इन न्यूज। तो याद रखिएगा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली चैंपियनशिप जीती है, इसलिए ये न्यूज में है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, in which Indian state has artificial intelligence learning being introduced in the school textbook। क्या बात है, AI को स्कूल टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। कौन सा इंडियन स्टेट है जहां पर यह किया जा रहा है,
कौन सा इंडियन स्टेट हो सकता है? खुद सोचिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे यार कौन सा स्टेट है जो एआई पे मैंने बहुत बार डिस्कस किया है वर्क कर रहा है। और करेक्ट आंसर है केरल। याद रखिएगा, केरल मोस्ट लिटरेट स्टेट आपको पता होगा, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पहले से ही फ्यूचरिस्टिक ये स्टेट है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th में आते हैं। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहली इंडियन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर फिल्म शेमलेस इन केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024। केन्स फिल्म फेस्टिवल आप सबको पता होगा कहाँ हो रहा था ये फेस्टिवल? ये फेस्टिवल हो रहा था फ्रांस में। ओके इसमें किसने ये अवार्ड जीता है? क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, और करेक्ट आंसर है दैट इज अनासुया सेन गुप्ता। मैं इमेज दिखा देता हूं, उनकी मूवी है शेमलेस, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन बनी है, तो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसी केन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी हमको मिला है, आपको पता होगा, उसे कहते हैं लाक लेनेफ अवार्ड, और ये मिला है चिदानंद नायक को। याद रखिएगा चिदानंद नायक जो है उनको ये अवार्ड मिला, अगेन इंडियन की तरफ से मिला है। कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी इनकी वो भी बता देता हूँ, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट टू नो। याद रखिए डॉक्यूमेंट्री थी जिसके लिए उनको लाक लेनेफ अवार्ड, मतलब बेस्ट शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं या बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। ओके तो इसलिए केन्स फिल्म फेस्टिवल इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। ओके नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा एक साइक्लोन आया था जो कि बांग्लादेश और इंडिया के वेस्ट बंगाल में इसका इंपैक्ट देखने को मिला। उस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन रेमल। ओके मैंने आपसे पूछा है साइक्लोन रेमल जो है इसका नाम किसने रखा? ये रेमल नाम किसने रखा? रेमल एक्चुअली एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सैंड, और इसका नाम रखा है ओमान ने। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ठीक है, अब ये साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरा लेक्चर डला हुआ है नेमिंग ऑफ द साइक्लोन के नाम से, मैंने बताया हुआ है साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, वो आप लेक्चर देख सकते हैं। बट इसका नाम जो है याद रखिए ओमान ने रखा है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ओमान की कैपिटल क्या है, ओमान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट? याद रखिए मतलब जीरो वेस्ट ZWL एक्कोलेट मतलब होता है अवार्ड मिला है इनको, जीरो वेस्ट, याद रखिए जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट, मतलब अभी आपको पता होगा जैसे कचरा जो होता है, वेस्ट जो होता है वो हम लैंडफिल्स करते हैं, गड्ढा खोदते हैं उसका लैंडफिल कर देते हैं, जो कि गलत है, जिससे कि सॉइल पोल्यूशन भी होता है। तो इन्होंने अब इस चीज़ को, पहला एयरपोर्ट बन गया जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल करा, मतलब लैंडफिल बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये लैंडफिल पे वेस्ट नहीं करेगा, इकट्ठा नहीं होगा, और ये पहला एयरपोर्ट बन गया, और ये बना है केरल का एयरपोर्ट जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अभी देखिए मैं एक पॉइंट भी आपको बताता हूं, यहां पर लिखा हुआ आंसर की में कि तिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेट अवार्ड। जो बताऊं, ये एयरपोर्ट ने डाइवर्ट किया 99.5% वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स। याद रखिएगा अभी लैंडफिल नहीं करेगा, तो बहुत अच्छी बात है कि लैंडफिल्स में इकट्ठा नहीं करेंगे। आज ही देखिए एक कॉमन जगह देखते हैं आप लैंडफिल्स किया जाता है, कोई कचरा कहीं तो रखना पड़ेगा, तो इसके लिए इन्होंने, याद रखिए इन्होंने कौन सी टेक्निक्स अपनाई है, रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोसेस, रिसाइकल एंड रिकवर, ये सब प्रोसेस के थ्रू उन्होंने ये अचीव कर पाया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिसेंटली एक ऑटोमेकर है, जो कंपनी का नाम है याद रखिए सिट्रन। ओके सिट्रन जो है रिसेंटली उन्होंने फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ये कंपनी कौन सी? ऑफ कोर्स ऑटोमोबाइल कंपनी है, बट किस कंट्री की ये कंपनी है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। अभी केन्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा था? फ्रांस में, तो ऐसे याद करो, हिंट दे रहा हूँ, फ्रांस की कंपनी है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रन जो है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी जी ने इस क्वेश्चन पे ट्वीट भी किया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, ओके रिसेंटली इन्होंने हिस्ट्री बना दी बाय विनिंग कंट्रीज फर्स्ट एवर ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। याद रखिए ये अवार्ड सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है, कहाँ का? केन्स फिल्म फेस्टिवल का। 77th केन्स फिल्म फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ पर उनको ये अवार्ड मिला, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड। ओके शी वॉन द अवार्ड फॉर द फॉलोइंग मूवी, किस मूवी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस यहाँ पर देख रहे होंगे, शायद आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, डी ऑप्शन छुप रहा होगा। शेमलेस तो अभी मैंने बताया, उसके लिए तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बट ये अवार्ड मिला है नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताया तो पढ़ लो आप लोग। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, याद रखिएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट की मूवी के लिए पायल कपाड़िया को ये अवार्ड मिला है, कंट्री को पहला अवार्ड मिला है, सो दिस द ग्रेट थिंग। ओके प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए ट्वीट भी किया, देख सकते हैं, बुक का नाम मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके और सबसे हाईएस्ट अवार्ड केन्स फिल्म फेस्टिवल का होता है पाल्मे d'Or अवार्ड। ओके जो कि याद रखिए एक अमेरिकन डायरेक्टर सीन बेकर को मिला है फॉर हिज मूवी अनोरा। ओके बट इंडियन मूवी को सेकंड हाईएस्ट मिल गया है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डन इन द एग्जाम, इसको जरूर डन मानो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ओके
नेक्स्ट है डीआरडीओ की बात करता हूं, उसे सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है किसका, रुद्रम सेकेंड मिसाइल का, ठीक है। अब रुद्रम सेकेंड मिसाइल, सीधा क्वेश्चन क्या होता है, मिसाइल रुद्रम 2 है क्या, ये एक मिसाइल है, एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है सिंपल एग्जाम्स में, बट रुद्रम 2 कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन सी टाइप की मिसाइल है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एयर टू सरफेस मिसाइल। अभी रिसेंटली डिफेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बाकी एग्जाम्स में भी, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, यूपीएससी हो गया, उन एग्जाम्स का फेमस क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करते हैं। अभी आपको पता होगा रिसेंटली केकेआर ने इंडियन प्रीमियर लीग जो 17th एडिशन था, याद रखिए आईपीएल का, वो इन्होंने जीत लिया है। तो मैंने पूछा कितने बार केकेआर ने आईपीएल को जीता हुआ है, ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को फाइनल हराया और चेन्नई में फाइनल हो रहा था, और थर्ड टाइम वो याद रखिएगा चैंपियन बना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, थर्ड टाइम, याद रखिएगा, बीटिंग सनराइजर्स हैदराबाद इन द फाइनल ऑफ द 17th आईपीएल, ओके। तो ये आपको याद रखना, 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो देख लिए 8, 9, 10 तो ये हो गए, फिर 10 हो गए, 20 हो गया, तो ये हो गया 13 और 4, 17, 17th एडिशन था, याद रखिएगा। तमिलनाडु चेन्नई में फाइनल हो रहा था, और मैन ऑफ द मैच कौन बने, मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो मैन ऑफ द मैच बने, केकेआर की टीम के से थे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटी इंडेक्स पब्लिश हुआ है, विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट, आउट ऑफ देम इंडिया सिटीज की सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है। मैं बता दूं, रैंक 1 पर तो न्यूयॉर्क है, कौन है, न्यूयॉर्क, ठीक है। और इंडिया की अगर बात करो तो टॉप 300 सिटीज में इंडिया का नाम नहीं है। सोच सकते हैं कि ग्लोबल सिटीज में इंडिया टॉप 300 सिटीज में नहीं है, ओके। इंडिया की इकलौती सिटी अगर बात करूं दिल्ली की, तो 358th रैंक है। तो सबसे टॉप रैंक जो इंडिया की किसी सिटी की है तो वो दिल्ली है, 358th रैंक। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 358th रैंक दिल्ली, ओके। चलिए नेक्स्ट, सौरभ एस मेहता है या एच मेहता है, अभी उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट फुली बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है, तो ओके। और मैंने पूछा ये पेन जो है, ऑफ कोर्स इंडियन है, उन्होंने बनाया है, इस पेन का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं क्या है, नहीं पता कोई बात नहीं, सीधे याद कर लो, इस पेन का नाम है नोट, NOTE, याद रखिएगा। सौरभ एच मेहता ने पेन बनाया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28। रिसेंटली मरियप्पम थानावेग्लू, रिसेंटली उन्होंने गोल्ड जीता वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो मैंने बताया आपको कोब जापान में हो रहा है, ओके। मैंने पूछा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। जंप से बिलोंग करते हैं, चलो मैं हिंट दे रहा हूं, लॉन्ग जंप या हाई जंप, दैट इज ऑप्शन बी या ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ही बिलोंग्स टू हाई जंप, ठीक है। इससे पहले मैंने एक लॉन्ग जंप वाला बताया था आपको, अभी मैं आपको हाई जंप बता रहा हूं, तो हाई जंप से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच कंट्री इज माउंट मुनाग्लो रिसेंटली इज इन न्यूज, एक्चुअली लैंडस्लाइड हुई इस वॉल्केनो के पास में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर एक गांव था, विलेज था, जिसमें 700 करीबन 650 लोग थे, वो सारे बरीड हो गए। सोचिए कितने सारे लोग की डेथ हो गई, ओके। लैंडस्लाइड हुई है इस माउंट मुनाग्लो में, ओके। तो पूछा है ये वॉल्केनो का, ये जो वॉल्केनो कहां पर, क्योंकि न्यूज में है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने, ये वॉल्केनो जो है ऑप्शन में बी पापा न्यू गिनिया में, याद रखिए वॉल्केनो है, ओके, जिसकी वजह से इतनी बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट हो गया, देख सकते हैं अराउंड 670 पीपल्स की डेथ हुई है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप, ओके। मैं आपको बताऊंगा ये एशियन चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी, ये हुई थी उज़्बेकिस्तान ताशकेंट में हो रही थी, ओके। और यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतने वाली ये लड़की है, इन्होंने जीता है, जिम्नास्ट है, जिनका नाम है दीपा कर्माकर, याद रखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दीपा कर्माकर, शी इज़ वेरी फेमस, याद रखिएगा, न्यूज़ में भी हमने सुना है, त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं, और पहली इंडियन जिम्नास्ट बनी जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो एशियन वुमेन याद रखिएगा जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हो रही थी, ये ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में हो रही थी, 26 मई को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो दैट इज वाई शी इज इन न्यूज़, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 23rd। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट बैन गुटखा एंड पान मसाला फॉर 1 ईयर, बहुत अच्छी बात है, गुटखा और पान मसाला को बैन कर देना चाहिए, वैसे तो मैं बोलता हूँ। किस स्टेट ने बैन किया है, ये कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और इसका नाम है तेलंगाना, तो तेलंगाना ने बैन किया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है और तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो कि बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने गुटखा और पान मसाला को बैन करके, ओके। बैन हो जाएगा तो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, आई थिंक उनका भी बंद हो, क्योंकि कितना वो पान मसाला पैसे के लिए
पान मसाला और गुटखा के ऐड करते रहते हैं, दैट इज एथिकली रॉन्ग, ओके, क्योंकि इससे आपको पता है कैंसर वगैरह होता है, तो नहीं करना चाहिए चीज़, ओके। चलिए नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड हंगर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हंगर डे कब सेलिब्रेट किया था? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि कब सेलिब्रेट किया था। मैं आपको इसकी थीम भी बताऊंगा क्योंकि थीम भी इंपॉर्टेंट है। ये सेलिब्रेट किया था 28 मई को, याद रखिएगा 28 मई को इस बार की थीम थी, याद रखिएगा थ्राइविंग मदर्स, याद रखिए थ्राइविंग मदर्स जो है बहुत छोटी सी थीम है, तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो याद रखिए थ्राइविंग थीम्स, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थीम भी, ओके। नेक्स्ट, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 2024 इज सेलिब्रेटेड? ये डे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन इंडिया के किसी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड भी दिया गया है। वो क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बट पहले आप बताइए किस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सेलिब्रेट करते हैं 29 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 29 मई को। इस बाकी जो थीम है वो भी बता देता हूं, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, याद रखिए फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर जो है इस बार की थीम थी, ओके। अब मैंने आपसे बोला कि इसी दिन एक अवार्ड भी मिला है, देख सकते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये इसी पीस कीपर जो मैंने अभी आपको बताया, डे बताया, उसी दिन ये अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, मैंने आपको बताया शी इज़ एन इंडियन, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। ये उनकी इमेज है और इनका नाम है, याद रखिए राधिका सेन। तो राधिका सेन को अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। और बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन ने सेलेक्ट किया इंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन को इस अवार्ड के लिए, ओके। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली गीतानास नौसेदा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आप कहेंगे ये कौन है, गीतानास कौन है? मैं इमेज दिखा देता हूं इनकी, ये है इनकी इमेज। ये री इलेक्ट हो गए हैं किस कंट्री के प्रेसिडेंट वापस, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओके। यूरोप की कंट्री है, इसका नाम है लिथुआनिया, याद रखिए। लिथुआनिया की अगर बात करें तो ये हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, आप देख सकते हैं एस्टोनिया लातविया के नीचे ही ये कंट्री है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट जो रिसेंट अपॉइंट होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं एक और वॉल्केनो का नाम मैंने लिखा है, दैट इज कैंपी फ्लेगरी, ओके। रिसेंटली न्यूज में आई है, एक एक्टिव वॉल्केनो है, लोकेटेड, मैंने पूछा है किस कंट्री में लोकेटेड है, क्योंकि अभी ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। इसके वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से न्यूज में है, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा ये कहां पर लोकेटेड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कुछ लोग सोचेंगे सर आप बहुत सारे वॉल्केनो इंडोनेशिया के बताते रहते हो, तो इंडोनेशिया का है क्या? नहीं, ये है इटली का। तो याद रखिए ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्योंकि रिसेंट एरप्शन हुआ है, तो पूछ सकते हैं कहां है, तो करेक्ट आंसर है इटली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। रिसेंटली इंडिया बैग्स हाउ मेनी मेडल्स एट द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? आर्म रेसलिंग, ठीक है। खास बात क्या है, इंडिया को एक गोल्ड भी मिला है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक ही गोल्ड मिला है, तो वही बताऊंगा किसको मिला है, ठीक है। ये चैंपियनशिप कहां हो रही थी ये भी बताऊंगा, बट इंडिया ने टोटल मेडल्स कितने जीते पहले तो ये बताइए। इंडिया ने टोटल मेडल जीते 7, याद रखिए, जिनमें से मैंने अभी आपको बताया एक इंडिया को गोल्ड मिला है और 6 ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। ये चैंपियनशिप मैं बता दूं ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में हो रही थी, और जिसने गोल्ड जीता है उसका नाम भी याद कर लो, याद रखिएगा श्रीमत झा, याद रखिएगा श्रीमत झा जो है उसने गोल्ड जीता है, एक लौता पर्सन इसे गोल्ड जीता है, तो क्वेश्चन आ सकता है। और चैंपियनशिप कहां हो रही थी, मेडल्स कितने, वो मैंने आपको दोनों आपको बता दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्ल्ड का पहला रॉकेट विथ 3D प्रिंटेड इंजन जो है वो किसने लॉन्च किया है? मैं बता दूं चेन्नई बेस्ड IIT मद्रास बेस्ड स्टार्टअप है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने ये लॉन्च किया है। दैट इज वाई दिस इज न्यूज में चल रहा है। चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, मैंने बताया अग्निकुल कॉस्मोस, ओके, जिसने ये लॉन्च किया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। बिल्कुल, नो टोबैको डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये कब सेलिब्रेट किया था, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थीम भी मैं आपसे पूछूंगा, बट पहले ऑप्शन बताइए, करेक्ट आंसर सबको पता होगा आई थिंक। यस, द करेक्ट आंसर इज 31 में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इस बाकी थीम क्या है शायद आपको दिख नहीं रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ। इस थीम को आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आई एम रिपीटिंग अगेन, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस जो है इस बार की थीम थी, ओके। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को, ओके। नेक्स्ट, for the first time
ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो 2024 इज सेलिब्रेट। अब आप कहेंगे सर इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो ये भी इंपॉर्टेंट है क्या? देखो ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया इसलिए देख लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, बट हाँ फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है इसलिए मैंने ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। ए बी सी डी से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन में बी 30 मई को, याद रखिएगा 30 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। ओके ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बहुत लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? मैं आपको बता दूं ये आईएएस ऑफिसर रहे 1992 बैच के, मणिपुर कैडर में हैं ये, और अभी रिसेंटली एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है राकेश रंजन, याद रखिएगा राकेश रंजन जो है वो एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुदुत पापाचन ग्रुप? याद रखिए मुदुत पापाचन ग्रुप, याद रखिएगा जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड ये ग्रुप है, अब तो बहुत सारी फील्ड में एंटर कर चुका है ये, बट फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए मेनली फेमस था, और इसे रिसेंटली शाहरुख खान जो केकेआर के ओनर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज शाहरुख खान। ओके चलिए नेक्स्ट, अदानी पोर्ट विल मैनेज दर अस्सलाम पोर्ट फॉर 30 ईयर्स इन विच कंट्री? ये पोर्ट जो है ना दर अस्सलाम पोर्ट, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये पोर्ट कहां पर है, क्योंकि अदानी पोर्ट को ये मिल गया है, किस कंट्री के साथ ये डील हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अफ्रीका की कंट्री है, मैं आपको अभी कंट्री भी दिखाऊंगा, पहले करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। देखिए ये मैप बना हुआ तंजानिया का, कैपिटल है दोदोमा, आपने सुना होगा दोदोमा, वाह क्या कैपिटल है, और ये देखिए ये पोर्ट बना हुआ है दर अस्सलाम, ये बगल में इंडियन ओशन है, और इस पोर्ट की याद रखिएगा अदानी पोर्ट को ये मिल गया है, बड़ी ये अच्छी बात है। अभी इससे पहले भी आपने न्यूज़ में सुना होगा इंडिया को छाबर पोर्ट भी मिल गया है, ठीक है, तो ये भी दोनों पोर्ट अभी न्यूज़ में आ गए हैं, तो आपको दोनों याद रखना है, छाबर पोर्ट कहाँ है, दर अस्सलाम पोर्ट कहाँ पर है, तंजानिया में। सब मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी ऐसे एग्जाम इस पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है इस साल जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं देखिए छाबर पोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया है ना, और ये वाला पोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36। फ्रॉम विच कंट्री 100 टन्स ऑफ गोल्ड हैज बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया बाय आरबीआई? अब कहेंगे सर 100 टन्स ऑफ गोल्ड वापस लाया गया है, हमारा गोल्ड था क्या कि कौन लाया है? पहले मैं आपको समझाता हूं ये चीज़ है क्या। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो है ब्रिटेन, अभी हिंदू के न्यूज़पेपर में कवर भी किया गया। अब आप सोचोगे सर ब्रिटेन चुरा के ले गया क्या हमारा गोल्ड जो हम वापस लेके आए? ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। एक्चुअली थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको जिंदगी भर याद आएगा, ठीक है। करीबन देखिए अभी कितना टन आया, 100 टन आया करीबन इंडिया के पास। मैं बता दूं गोल्ड जो रिजर्व है वो करीबन अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 800 to 830 टन जो है वो इंडिया के पास गोल्ड है, ठीक है, जिनमें से 300 टन अप्रॉक्सीमेटली इंडिया गोल्ड जो है वो अपने पास खुद के पास रखता है, ठीक है। बाकी 500 टन जो गोल्ड है वो इंडिया अलग अलग कंट्रीज में रखा हुआ है इंडिया ने, क्यों? सिक्योरिटी पर्पज से। अब देखो इंडिया अगर अपने पास रखेगा, मान लो कुछ चोरी हो गई, कौन इतने बड़े गोल्ड की सिक्योरिटी ले पाएगा? क्या आप एसबीआई में जाकर रखोगे क्या? तो आपके अंदर टेंशन बनी रहती भाई कहीं दिक्कत आ गई तो हमने क्या कर रखा था, 500 टन गोल्ड अलग अलग कंट्रीज में रखा हुआ है, ठीक है। अब वो गोल्ड उनके पास है, तो हमने, हमारी गोल्ड है बट उनके पास है, बदले में हम उनको पैसा देते, भाई वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें हमारे गोल्ड को, ठीक है, तो इसी के बदले में उनको पैसा भी देते हैं, ठीक है। तो अब इन 500 टन में से जो 100 टन गोल्ड है जो इंग्लैंड में रखा हुआ, मतलब जो ब्रिटेन में रखा, उसको वापस इंडिया मंगवा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर क्यों मंगवा रहे हैं? एक्चुअली इसलिए भी मंगवा रहे हैं, अभी आपने देखा हो रिसेंट इंसिडेंट देखा होगा, जैसे रशिया है, रशिया के भी बहुत सारा पैसा जो है अलग अलग कंट्रीज में रखा हुआ था, बट रशिया से जब रिलेशंस खराब हुए, ठीक है, आपको पता हो यूक्रेन वॉर की वजह से, तो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, उसके जो एसेट्स थे उसको फ्रीज कर दिया। अब आप सोचो उसी के एसेट्स उनकी कंट्री में रखे हो, उसको फ्रीज कर दिया, उसी के एसेट्स उसी को नहीं दे रहे हो। अब कल को इंडिया के साथ कोई ऐसे रिलेशंस हो जाएं, ठीक है, कि यूरोप की कंट्रीज, अभी तो इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है G7 के साथ, बट ऐसा कुछ हो जाए तो वो इंडिया के गोल्ड को फ्रीज कर दे, तो हमारा गोल्ड जो है वो इतना सारा रखा हो फ्रीज हो जाए, तो हमें अपने गोल्ड को अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और आप बदले में उनको पैसा भी दे रहे हो प्रोटेक्शन का, आपका पैसा भी फंड्स भी जा रहा है इतना। अब आप कहोगे सर इंडिया ही क्यों नहीं रखता? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। ऑफ कोर्स इंडिया में आपको पता है चोरी कितनी हो सकती है, ठीक है, बड़ी बड़ी जगहों पे आप रखे, बच्चा चोरी हो जाए, दिक्कत हो जाए, ठीक है, इसलिए हमने ब्रिटेन में रखा हुआ था, बट अभी हमने अपने 100 टन को वापस बुलवा लिया है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है वहाँ से हमारा 100 टन जो है वो आ रहा है, अभी 400 टन और भी है, धीरे धीरे करके हम अपने यहाँ सिक्योरिटी मेजर्स अच्छे करेंगे और इन गोल्ड को अपना वापस अपने पास रखेंगे। कल को कोई इशूज़ हो जाए तो कोई कंट्री हमको ये ना कर सके कि हमारी एसेट्स को क्या कर ले, वो फ्रीज कर दे। तो आई होप आपको ये इंसिडेंट समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। तो ये वापस आ रहा है, ठीक है, तो ये मत सोचना कि हमारा चुरा के कहीं ले गए थे, हमारी गोल्ड है वापस मंगवा रहे हैं, ठीक है।
कैपिटल जो है आपको पता होगा दैट इज लंदन कैपिटल, और ऋषि सुनक जो है वो क्या है, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ ब्रिटेन का किंग कौन है, हु इज द किंग ऑफ ब्रिटेन, ये बताइए। अभी न्यूज में भी था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में किंग कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, हु हैज रिसीव्ड नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज बाय WHO। ये अवार्ड मिला है, किसको ये अवार्ड दिया गया, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, मैं बता दूं बेंगलुरु बेस्ड है जिसको ये अवार्ड मिला है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्हांस। याद रखिए फुल फॉर्म, आप सोचोगे क्या निम्हांस का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु में है ये, याद रखिएगा। जिसको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिए नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है वो इसको अभी रिसेंटली दिया गया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 38 में आते हैं, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, ओके, हेल्ड रिसेंटली। ओके, तो ये मैंने आपसे पूछा, ये सिक्योरिटी समिट जो है वो रिसेंटली कहां हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क या जेनेवा, कहां हुई है, ये हुई है वियना में। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वियना। याद रखना आपको, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई रिसेंटली होती रहती है तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ओके, कितनी हाइट पर बताता हूं, ये ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की हाईएस्ट है। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज चिले। याद रखिएगा, साउथ अमेरिका की कंट्री है चिले, जहां पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। मैं हाइट बताता हूं, इट इज सिचुएटेड अराउंड 5640 मीटर्स पे, याद रखिएगा सिचुएटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है, इतनी हाइट पर ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रिसेंटली TCS कंपनी है उसने पार्टनरशिप की है किस IIT के साथ टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, TCS ने किसके साथ पार्टनरशिप की है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं कि किसके साथ TCS मतलब टाटा ने पार्टनरशिप करके ये डेवलप कर रही है। ठीक है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। याद रखिए, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके साथ पार्टनरशिप करी तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि IIT बॉम्बे के साथ कौन पार्टनरशिप कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज TCS वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। ओके, टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना। अभी मैंने आपसे बताया कि नो टोबैको डे भी हमने अभी याद किया 31 मई को, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको इमेज दिखाया तो इमेज देखते ही पहचान जाओगे। यस, शी इज अ बैडमिंटन सुपरस्टार जिनका नाम है PV सिंधु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, PV सिंधु अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रिसेंटली क्लॉडिया स्लेनबॉम, क्लॉडिया शेन बॉम सॉरी क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्लॉडिया तो ठीक है, शेन बाउम, हाँ शेन बाउम। ओके, तो क्लाउडिया शेन बॉम जो है रिसेंटली शी हैज बीन इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं ये किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 200 साल में आज तक अभी उस कंट्री की प्रेसिडेंट कोई वुमेन नहीं बनी है। ये उनकी इमेज है, ये क्वेश्चन डन मानो एग्जाम में आ रहा है। यूएस के नीचे वाली कंट्री है, हिंट दे रहा हूं, करेक्ट आंसर है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए मैक्सिको की कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया को 2023-2024 में सबसे ज्यादा किस कंट्री से मिला है। ये ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आई थिंक आप इसको गेस कर सकते हैं। तो ये देखिए यूएसए, साउथ कोरिया और ये सब कट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो सबसे ज्यादा FDI जो इंडिया को मिलता है वो सिंगापुर से मिलता है। ओके, और आपको मुझे बताना है सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताओ हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 44। रिसेंटली फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन हैज रिटायर्ड। वो रिटायर्ड हो गई हैं, इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। चलिए मैं आपको इनकी इमेज दिखा देता हूं। ठीक है, और ये भी रिटायर्ड हुई है, इनका नाम क्या है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है और इसका नाम है रुचिरा काम्बोज। ओके, शी इज वेरी फेमस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था बट अब इनका रिटायरमेंट हो गया है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, सीनियर डिप्लोमेट रही हैं। ओके, चलिए और आप मुझे बताइए यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, चेयरमैन कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, आप मुझे प्रेसिडेंट बताइए यूनाइटेड नेशन का कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। अकॉर्डिंग टू दैट इज ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया।
एशिया के भी रिचेस्ट हो गए, इंडिया के भी रिचेस्ट हो गए हैं। और कौन हो गए हैं अभी रिसेंटली इंडेक्स से, मैं बता दूं, आप लोग सोचो अदानी जी, अरे अदानी जी तो शादियों में पैसा उड़ा रहे हैं अपना, और अब उसको टेक ओवर कर लिया है, सॉरी अंबानी जी शादियों में पैसा उड़ा रहे हैं और अब उनको टेक ओवर कर लिया अदानी जी ने। तो करेक्ट आंसर है, वापस आ गए हैं गौतम अदानी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गौतम अदानी। ठीक है, वो मैंने एक जोक मारा था, ऐसा मत होना शादी की वजह से पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। गौतम अदानी जो है वो अब रैंक 1 पर आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रिसेंटली। क्या बात है, मतलब 2 से 3 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। किस हाई कोर्ट ने ये लॉन्च किया है? ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये होना भी चाहिए, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में भी होना चाहिए। वुमेन्स किससे सफर करती हैं? ओके, तो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अभी किस हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, सिक्किम हाई कोर्ट ने। ओके, अभी सिक्किम में आपको पता होगा नए इलेक्शंस भी हुए हैं। ओके, और सिक्किम हाई कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47th, रिसेंटली विच प्लेयर रिसीव्ड आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है इस प्लेयर को। अगर मैं बताऊं इस प्लेयर की अगर एक लाइन पे डिस्क्रिप्शन बताएं तो अगर ये स्पोर्ट्स क्रिकेट अगर सिंगल मैन स्पोर्ट होता, मतलब टीम वर्क नहीं होता, तो ये यहाँ का चैंपियन होता, मतलब सारी ट्रॉफीज इसी के पास होती, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे जो हो। ऐसा कौन सा प्लेयर है? उसका नाम है विराट कोहली। याद रखिएगा, अकेले बेचारा सब कुछ करता रहता है, बट अभी ये आईपीएल की बात करें तो इनको ट्रॉफी नहीं मिल रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज विराट कोहली। बट विश हिम लक, अभी 2020 वर्ल्ड कप चला है, रोहित शर्मा कैप्टन है, होपफुली रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों मिलके 2020 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर उठाएंगे इस बार। ठीक है, अभी इसका आंसर है दैट इज ऑप्शन में सी, विराट कोहली। ओके, आपको मुझे बताना है आईसीसी 2020 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर याद रखिएगा किसको मिला है, मतलब 2020 का प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वो भी एक इंडियन है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एनुअल जनरल मीटिंग इन 2025। बहुत बड़ी बात है एविएशन सेक्टर के लिए कि हम होस्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है पहली बार होस्ट कर रहे हैं, इंडिया होस्ट कर चुकी है, बट करीबन 42 ईयर्स बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो बताइए ये होस्ट कौन करने वाला है? मैंने हिंट ही दे दी, इंडिया होस्ट करने वाली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, और हमारे एविएशन सेक्टर को एक बहुत बड़ी बूस्ट है ऐसी सबमिट्स अगर हम होस्ट करते हैं तो। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। ओके, नेक्स्ट, चांग 6 मिशन याद रखिए रिसेंटली न्यूज में था, मून का मिशन था। किस कंट्री का मिशन था? ये स्पेशल मिशन क्यों है? ये फर्स्ट टाइम क्यों ये इंपॉर्टेंट हो गया है? पहला मिशन क्यों कहला रहा है? वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर याद रखिए चाइना है, सी से चाइना आप याद कर लो। एक्चुअली मिशन क्या था मैं बताऊं, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बात तो मिशन गया कहाँ? ये चाइनीज लूनर मिशन था, मून का मिशन था, जो कि सक्सेसफुली लैंड किया है सदर्न पोल में। ठीक है, फार साइड ऑफ द मून, सदर्न पोल में लैंड किया। ठीक है, उसके बाद दूसरी अगली चीज इंपॉर्टेंट क्या है? ये पहला अनमैन्ड मिशन है, ठीक है, टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द, याद रखिए, टू द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, फार साइड ऑफ द मून में लैंड किया। प्लस खास बात क्या, इसका गोल क्या है? टू ब्रिंगिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द मून टू द अर्थ। याद रखिए, मतलब ये सैंपल लेके अर्थ में वापस आएगा। ठीक है, दैट इज वाई दिस द फर्स्ट मिशन, और ये इतना न्यूज में है, ये आपको याद रखना है। ये चाइना का पहला मिशन है, यार कि मतलब ये चाइना का क्या, इट्स अ फर्स्ट अनमैन्ड मिशन जहां पर हम सैंपल्स लेके वापस आ रहे हैं, कहां पर? अर्थ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। देखिए अगेन एक पर्सन का नाम लिखा, मैंने पूछा ये प्रेसिडेंट बने किसी कंट्री के। ऑप्शन देखिए, नाम देखिए, दैट इज हाला थॉमस डॉटर। ओके, तो रिसेंटली प्रेसिडेंट बन गए हैं। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं देख सकते हैं मैं यहाँ पर, ये उनकी इमेज है। ठीक है, शी इज़ अ वुमेन। ओके, और ये बनी है आइसलैंड की। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइसलैंड में आपको मैप में दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है आइसलैंड। ठीक है, अभी आइसलैंड एक और वजह से न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली याद रखिएगा आइसलैंड वैसे भी अगर आप कंट्री देखो तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अटलांटिक ओशन है आप देखिए उसके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पड़ती है। ओके, ज्योग्राफी पढ़ते हैं आइसलैंड के बारे में बहुत बार बताते भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 51st, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड। बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जो अभी मैंने बताया था नो टोबैको की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो याद रखिएगा ये उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इनका नाम है पीवी सिंधु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। Which country has imposed ban on Israeli passport holder amid Gaza conflict? गाजा कन्फ्लिक्ट की वजह से उस कंट्री ने इजरायलियंस को आने से मना कर दिया है अपनी कंट्री में। कौन सी वो कंट्री है? इस पर्सन को देख लीजिए, आई थिंक आप जानते होंगे, इंडिया के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये है मालदीव्स। याद रखिए मालदीव्स ने ऐसा किया है। कमेंट बॉक्स में इस प्रेसिडेंट का नाम मुझे बताइए। अभी तो हमने इसको बुलाया है मोदी जी की शपथ में, ठीक है, बट इसका नाम आप मुझे बताइए। इसने ऐसा किया है और अब इजरायलियंस कह रहे हैं कि हम मालदीव्स नहीं घूमेंगे, हम इंडियन आइलैंड्स घूमेंगे। अच्छी बात है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, इंडिया के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये घूमने का इन्होंने अभी रिसेंटली ट्विटर में ट्वीट भी किया है इसके लिए। ओके,
ओके, करेक्ट आंसर मालदीव, तो मालदीव ने ऐसा कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? सबको पता होगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 जून को, याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, जो है इस बार की थीम थी। ये थीम हर एग्जाम में पूछी जाएगी, मैंने स्टार लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, रिसेंटली हु हैज बीन चूजन एज प्रेस्टिजियस गुदेलेप्पा हलीकर, याद रखिएगा, हलीकेरी अवार्ड 2024, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ओके, गांधीयन फिलॉसफी को फॉलो करते थे, है ना। ये अवार्ड अभी रिसेंटली किसको दिया गया है? ये मैं इसलिए पूछा क्योंकि हिंदू के न्यूज़पेपर में ये आया था, याद रखिएगा। अब हिंदू के न्यूज़पेपर में आया है तो बताना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। ये अवार्ड मिला एक पोएट को, एक राइटर को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर डी, सिद्धालिंगा पट्टानेशेट्टी को ये अवार्ड दिया गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? याद रखिए, लिटरेचर, सोसाइटी और सोशल सर्विस के लिए दिया जाता है। ही इज द पोएट जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, विच यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? कौन सी बन गई यूनिवर्सिटी? मैं बता दूं, ये यूनिवर्सिटी जो है कैम्ब्रिज यूएसए में लोकेटेड है। इसका नाम है एमआईटी यूनिवर्सिटी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एमआईटी यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज यूएसए में लोकेटेड है वो है रैंक 1 पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 56, रिसेंटली विच कंट्री एस्टैब्लिश नेशनल स्पेस एजेंसी विद द नेम ऑफ कासा? ठीक है, कासा नाम से उन्होंने स्पेस एजेंसी बनाई है। और ये कौन सी कंट्री बनाई इससे कासा के नाम से स्पेस एजेंसी बनाई है? इसका नाम है साउथ कोरिया, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साउथ कोरिया। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली नासा ने कोलैबोरेट किया है विच स्पेस एजेंसी के साथ टू डेवलप स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम फॉर द मून? एक्चुअली ऐसा क्यों कर रही है नासा? एक्चुअली नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, ठीक है, जिसके थ्रू वो ह्यूमन बींग्स को मून में भेजने वाली है। उसी के लिए याद रखिएगा ये सब किया जा रहा है। और इसके लिए नासा ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा, रिसेंटली किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुई? जिसका मैं बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं। इसका करेक्ट आंसर उत्तराखंड, उत्तराखंड की मसूरी सिटी में, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, वहां पे ऑर्गेनाइज हुई। याद रखिएगा। आप मुझे बताइए उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है? हु इज उत्तराखंड सीएम? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, रिसेंटली बिहार की, याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी, एक है नागी बर्ड सेंचुरी, एक है नकटी बर्ड सेंचुरी, इसको इंडिया की रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर किया गया 5 जून 2024 को, इंडिया की रामसर साइट डिक्लेयर की गई। रामसर साइट डिक्लेयर करने के बाद इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हो गई, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। अर्लियर इंडिया में 80 रामसर साइट्स थी, कितनी? 80, बट इन दोनों के ऐड होने की वजह से 82 हो गई हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 82। और बिहार में खुद अब 3 रामसर साइट हो गई, 2 तो अभी बनी है और एक थी कन्वर लेक। तो टोटल अब बिहार में 3 रामसर साइट्स हो गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, which country have been elected by the United Nations General Assembly as a new non-permanent members by United Nations Security Council for the United Nations Security Council? आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर बता दूं, ऑल ऑफ द अबव है। पाकिस्तान बना है, ग्रीस बना है, सोमालिया बना है, डेनमार्क बना है, पनामा बना है। 2 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट मिली है, याद रखिएगा। और इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट मिली है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। एक अगेन वॉल्केनो है जिसका नाम है माउंट कैंडलॉन। ओके, रिसेंटली न्यूज़ में है, मैंने पूछा किस कंट्री में लोकेटेड है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कोई भी वॉल्केनिक eruption होता है तो वॉल्केनो न्यूज़ में आ जाता है। किस कंट्री में ये लोकेटेड है? फिलीपींस में, याद रखिएगा। किस कंट्री में? फिलीपींस में। और रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पर वॉल्केनिक eruption हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, सरबजोत सिंह की मैं बात करता हूँ। यहाँ उनकी इमेज बनी हुई है, ये अभी न्यूज़ में थे जून 2024 में, फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, ठीक है। मैंने पूछा किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक रिमार्केबल अचीवमेंट अचीव की है, वो भी बताऊंगा किस अचीवमेंट क्या की इन्होंने, बट ये बिलोंग करते हैं शूटिंग से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है शूटिंग। एक्चुअली हुआ क्या, इंडियन शूटर जो सरबजीत सिंह है, याद रखिएगा, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जो ISSF वर्ल्ड कप 2024 हो रहा है जर्मनी में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63, विच स्टेट हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ, याद रखिएगा, एग्रीमेंट साइन किया है। कौन सा स्टेट है? वो है हरियाणा का स्टेट। कौन सा स्टेट है? हरियाणा। अभी आपने सुना होगा हरियाणा के जो CM है वो चेंज हो गए थे, पहले खट्टर जी थे, मनोहर खट्टर, उनको चेंज कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में बताओ नए
जो सीएम बने हैं हरियाणा के, उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड नोटा क्रिएट अ रिकॉर्ड विद 2.18 लाख वोट्स। याद रखिए, नोटा को 2.18 लाख वोट्स मिले हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये है मेरा इंदौर शहर। याद रखिएगा, स्वच्छता में भी आगे और नोटा दबाने में भी आगे। आप सोचेंगे सर नोटा में इतना वोट क्यों हुआ? देखिए, नोटा में इसलिए वोट हुआ क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट बीजेपी के थे और दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। मतलब जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो बीजेपी में खुद शामिल हो गया, तो कोई कैंडिडेट बचा नहीं, तो कांग्रेस वालों का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो उन्होंने नोटा को जाके दबा दिया। ओके, इसलिए नोटा में इतने ज्यादा वोट हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। बट स्टिल जो पर्सन यहाँ से जीते हैं वो 10 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बहुत वोट उनको मिले और कैंडिडेट होता भी इंदौर में तो भी हार जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। इंदौर इज अ वेरी सेफ सीट फॉर बीजेपी। ओके, तो इंदौर में 2.18 लाख वोट नोटा को मिले, नन ऑफ द अबव। और नोटा जो बताऊं 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इंक्लूड किया गया था। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री कॉस्मोनॉट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 क्यूमुलेटिव डेज इन स्पेस। ओके, 1000 क्यूमुलेटिव डेज स्पेंड किए उसने, ये उनकी इमेज है और ही बिलोंग टू रशिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, रशिया है। नाम मैं इनका बताया तो नाम है ओलेग कोनो, याद रखिए, दैट इज ओलेग कोनोनेंको। याद रखिएगा, ये रशिया के हैं और इन्होंने 1000 डेज स्पेंड किए, दैट इज वाई ये न्यूज़ में आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑन विच डे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। इसकी थीम भी बताऊंगा, ये डे सेलिब्रेट किया था 7 जून को। और इस बार की थीम भी मैं आपको बताता हूँ, थीम क्या थी। थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ये इस बार की थीम है, तो आपको थीम भी याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, द एशियन पैरा ओलंपिक कमिटी अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ आर्म रेसलिंग एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025। ओके, मैंने पूछा है एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहाँ होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आर्म रेसलिंग को इंक्लूड किया जाएगा और ये होने वाले हैं, इंडिया में नहीं होने वाले हैं, ताशकेंट पे होने वाले हैं, दैट इज उज़्बेकिस्तान। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, उज़्बेकिस्तान, ताशकेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। कुवैत आप सुना होगा, कुवैत बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और शेख सबाह जो हैं, मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये अभी रिसेंटली वहाँ के क्या अपॉइंट हुए हैं, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। ओके, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था, 68 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2 वीक में मैंने आपको बता दिए हैं और यहाँ पर जो मेरी करंट अफेयर्स है वो होती है कंप्लीट। तो आपने पूरे क्वेश्चन देख लिए, पता नहीं चला होगा, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। याद है कि वीकली करंट, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने पहले बताया, ये बुकलेट जो है, जो 11 मंथ करंट अफेयर्स बुकलेट है, ये आप बाय कर लो। ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे पिंग करो, ये बुकलेट आप ले लो। इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ क्या, एमसीक्यू डेली सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा यार, ये भी मिल जाएगी 11 मंथ। इसको तो मत भूलना, अगर एग्जाम देने वाले हो ना, लास्ट 11 मंथ से क्वेश्चन आएंगे, पुरानी करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेम में सब कुछ मेंशन है। तो टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत इस बुकलेट को ऑर्डर करो। याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसका लाइफ में करंट अफेयर्स की तैयारी की चिंता छोड़ दो, सब कुछ मैं करा दूंगा। ओके, याद रखिएगा आप चाहें तो अदर नोट्स भी हमारे पास रहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ करंट अफेयर्स है, हर सब्जेक्ट की बुकलेट आप देख सकते हैं, पॉलिटी हो, साइंस की हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सब कुछ है। दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ज्योग्राफी है, सारी कुछ एकदम डायग्रामेटिकल फ्रेम, पॉइंट फ्रेम में सारे नोट्स बनाते हैं हम। ठीक है, ये जनरल स्टडीज के नोट्स हैं, आप ये नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, सब कुछ एप्लीकेशन में भी है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस मिल जाएंगी, सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए वो भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे, A to Z एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। तो तुरंत आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और तुरंत जाकर चीज़ों को बाय कर लेना है। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री मेंस आंसर राइटिंग की भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऐप को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन का नाम है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज हैं, आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी लेना वो भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है A to Z। ओके, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत जाकर आप इन चीज़ों को बाय कर सकते हो। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा था, बहुत मेहनत की मैंने, पसीने आ गए मुझे लेक्चर बनाते बनाते। ये क्वेश्चंस ऐसे डालने वाले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए, जो क्वेश्चन डायरेक्ट थे उनको डायरेक्टली बताया, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन हो सकते थे उनको एक्सप्लेन भी किया। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर भी बनता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट करने की कोशिश करना, मैं आपके कमेंट्स को रीड करता हूँ, बहुत लोग रेगुलर भी हैं। और याद रखिएगा जो लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, बहुत लोग का सिलेक्शन होता जा रहा है, आई होप सो आप भी तैयारी करो और आपका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन होगा आपके एग्जाम्स में। ओके, वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
साथ पूरा 2 वीक मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। मैंने आपको बताया तो जो पिछला वीक आपका रह गया था वो मैंने आज यहाँ पर कवर कर दिया है। ओके, डेली करंट अफेयर्स जो हमारी चल रही है वो चलती रहेगी, चिंता मत करो, उसका लेक्चर कल आ जाएगा। ओके, आई होप। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने आपको बताया बुकलेट आप लेते हो, इसके साथ आपको सारी पीडीएफ या पुरानी नई सब कुछ मैं दे दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो तुरंत जाते जाते मैं बताऊंगा इस बुकलेट को मत छोड़ना, 11 मंथ करंट अफेयर्स, वरना एग्जाम भी रुक सकता है। थोड़ा स्पेंड करो अपने ऊपर। याद रखिएगा, आप लोग अगर इसको बाय करते हैं तो आप लोग सोचते हैं सर इस पे पैसा बहुत ज़्यादा है, हम तो गरीब हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे ही मैसेज करते हैं, मैं बताऊं आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो। थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करोगे और आपकी जॉब लग जाएगी तो आप ही उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप पे करते हो तो आपको मैं बेनिफिट दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, तुरंत व्हाट्सएप करिए, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ। आई होप आपको सब चीज़ पसंद आई होगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना आप सब्सक्राइब करते रहोगे मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूंगा। अब मैंने आपको वीकली मैंने बोलता वो मैंने कर दिया। अब मेरा अगला टारगेट जो है वो भी बताते जाता हूं मैं आपको। 6 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से जून तक की करंट अफेयर्स अगले 3 to 4 डेज में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उसका लेक्चर दे दूंगा। और एग्जाम में अगर जिनका जून में एग्जाम है, याद रखिएगा यूपीएससी का एग्जाम है 16 जून, उससे पहले निकाल दूंगा। पीएससी का एग्जाम है उससे पहले निकाल दूंगा, याद रखिएगा वीडियो। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि जितने लाइक मिलेंगे मैं समझ जाऊंगा आपने हाँ बोल दिया है, और वो लेक्चर भी आपके सामने लेके मैं आ जाऊंगा। ओके, तो चलता हूं यहां पर एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।